हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड का भाग 13 और 14। इसके नागमती वियोग खंड के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 13वां, जो कि इसमें चैत महीने का वर्णन किया गया है कि चैत के महीना जो है कि किस प्रकार नागमती के लिए विरह का कारण बन रहा है। चैत बसंता होई हमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। बसंत के अवसर पर अपार राग हो रहा है, लेकिन मुझे सारा संसार उजड़ा सा प्रतीत हो रहा है। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरो बन ठारे। कोयल का पंचम स्वर कामदेव का पांचों वाण चलाता सा प्रतीत हो रहा है, जिससे विरह जाग उठता है और सारे वन में जून के आंसू बनकर बहने लगते हैं। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मंजीठी टेसु बन राता। आंसुओं में डूबकर सारे वृक्ष की नए पत्ते लाल हो गए हैं और मंजीठी लता भी उसमें भीग गया है। वन का टेसु लाल हो गया है। बोरे आम फरे अस लागे, अबहु आओ घर कंत सभागे। बोरे हुए आम सब फलने लगे हैं। हे प्रिय पतिदेव, अब तो घर आ जाओ। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमहि सवरी मालती। इस बसंत में हजारों वनस्पतियां फूल उठी हैं और भौरे मालती का स्मरण कर उस पर मंडराने लगे हैं। मोकह फूल भये सब काटे, दिष्ट परत जस लागहि चाटे। मुझे फूल सुख देने के स्थान पर कांटे जैसे चुभ रहे हैं। उन्हें देखते ही मेरे शरीर में चींटी सी लग जाती है, मतलब खरोच सी आ जाती है। फरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ विरह अब जाय न राखा। फूलों को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन मैं दुखी हो जाती हूँ। नारंगी की शाखा पूर्ण यौवन में पहुँच चुकी है, अर्थात उस पर फल लगने लगे हैं, जिसे विरह रूपी तोते से बचाना मुश्किल हो गया है, जो कि उसे खा जाना चाहता है। घिरी नी परेवा होई पियो, आओ बेगी परु टूटी। नारी पराए हाथ है, तो ही बिनु पाँव न छूटी। हे प्रिय, गिरहबाज कबूतर के समान तुरंत टूट पड़ो। जिस प्रकार गिरहबाज कबूतर आकाश से तीर की तरह नीचे उतरता है, उसी तरह तुम भी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी दूसरे पुरुष अर्थात विरह के वश में हो गई है और इस दूसरे पुरुष अर्थात विरह से सिर्फ आप ही इसको बचा सकते हो। इस विरह रूपी दुख से छुटकारा पाना तुम्हारे बिना संभव नहीं होगा। अगला है हमारा 14 नंबर का। इसमें वैशाख महीने का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वैशाख माह की जो प्रचंड गर्मी है, इसमें जो नागमती है वो अपने विरह का वर्णन किस प्रकार कर रही हैं। भा बखास तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी। वैशाख माह लगते ही ग्रीष्म का ताप प्रचंड हो उठा और चोया नामक सुगंधित द्रव्य, हल्के वस्त्र, शीतल चंदन लेप भी शीतलता के स्थान पर दाह उत्पन्न कर रही है। सूरज जरत हिवंचल ताका, विरह बजागी सौ रथ हाका। इतनी गर्मी अधिक है कि सूर्य भी अपनी गर्मी के ताप से परेशान होकर स्वयं सूर्य जो है हिमाचल पर्वत की ओर चला गया है, अर्थात ठंडे प्रदेश को चला गया है। किंतु विरह रूपी अग्नि ने अपना रथ सीधे मेरी ओर चला दिया है। जरत बजागिनी करु प्रिय छाहा, आई बुझाऊं अंगारह माहा। हे प्रिय, इस वज्र अग्नि में जलती हुई मुझ पर छाया कीजिए और विरह रूपी अग्नि को बुझाइए। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करु फुलवारी। हे प्रिय, आपका दर्शन पाते ही आपकी पत्नी तुरंत शीतल नारी हो जाएगी, अतः आप मुझे दर्शन देकर मुझ जलती हुई नारी को फुलवारी में पहुंचा दीजिए।
लागियो जरे जरे जस भारू, फिरी फिरी भूंजे सी तजऊ न बारू। इस समय मैं भार में पड़े दाने की तरह जल रही हूँ। भार कहने का तात्पर्य कि जो दाना भूंजा जाता है तो उसमें जो बालू होती है गरम, तो उसमें दाना डाल के भूंजा जाता है तो उसको भार बोला जाता है। तो इस समय मैं भार में पड़े दाने की तरह जल रही हूँ। भार बार बार उस दाने को भूंजता है, लेकिन दाना उसकी जलती हुई बालू को छोड़ना नहीं चाहती। सरवर हिया घटत नित जाई, टुक टुक होइके वीर राई। मेरा हृदय ताप के कारण सूखता जा रहा है और शीघ्र ही मेरा हृदय टुकड़ा टुकड़ा होकर टूटने लगेगा। विहरत हिया करहु पियु टेका, दीठी दवगरा मेरबहु एका। इस फटते हुए हृदय को सहारा दीजिए और अपनी दृष्टि की दर्शन देकर इस हृदय को एक बार फिर से मिलाकर एक कर दीजिए। कवल जुविगसा मान सर विनु जल गयो सुखाए, कबहु वेली फिरी पलूहें जो पियु सींचे आए। मान सरोवर में जो फूल खिला था वह जल के अभाव में सूख गया है। आपके संपर्क में आकर जो मुझे प्रेम मिला था वह सब विरह के कारण नष्ट हो गया है। वह बेल फिर से हरी भरी हो सकती है यदि आप आकर इसे सींच दें तो।